आप लोगों को लग रहा है भाई वोट चोरी हो रही है? आपको नहीं लग रहा वोट चोरी हो रहा है? आप मीडिया के साथी हैं, आपको नहीं लग रहा है? ये 65,000 लोगों का जो नाम काट दिया गया है, ये गरीब लोगों का नाम काट दिया गया है। ये गरीब वोटर जो बाहर कमाने जाते हैं, धान रोपने पंजाब गए हैं, खेती करने गए हैं, उनके नाम कटे हैं। या जानबूझ करके जो ये भाजपा एनडीए गठबंधन महसूस कर रहे थे कि ये राजद के महागठबंधन के वोटर हैं, उनका नाम जानबूझकर काटा गया है। इसलिए ये वोटर अधिकार यात्रा जनता को जागरूक करना, अपना हक पूछने के लिए कि वोट का जो अधिकार है वो सबसे बड़ा अधिकार है, उसको छीना जा रहा है। तो ये बताओ, मोदी अब वोट चोरी करके चुनाव जीतेंगे? वोट चोरी करके जीता है उन्होंने। अगर ये फर्जी 65 लाख वोटर थे तो ये 24 में ही फर्जी थे, तो फर्जी वोटर से जीता है उन्होंने। तो फर्जी प्रधानमंत्री मोदी, फर्जी प्रधानमंत्री मोदी है, फर्जी प्रधानमंत्री। अगर थोड़ा भी नैतिकता प्रधानमंत्री में है तो तुरंत इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव में जाना चाहिए। तो वो तो देश के विकास में लगे हैं। कोई विकास नहीं कर रहे, सिर्फ दंगा फैला रहे हैं। हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान हिंदुस्तान के अलावा उनके पास कोई विजन नहीं है। वो कह रहे हैं कि दुनिया में डंका बज रहा है मोदी का। कहीं डंका नहीं बज रहा था। अमेरिका क्या कर रहा है? लोगों पर 50% टैरिफ लगा करके और हिंदुस्तान के पूरे अर्थव्यवस्था को ऐसी तैसी कर रहा है। उनके बड़े मोहब्बतदार दोस्त थे ट्रंप। अब की बार ट्रंप सरकार, मोदी जी नारा लगा रहे थे तो वही अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जी ने 50% टैरिफ लगाया है। तो फिर आप कह रहे हैं डंका किधर बज रहा? विदेश नीति ठीक नहीं है, कुछ नहीं है, कोई कहीं डंका नहीं बज रहा है। मोदी जी का मैनेजमेंट बज रहा है बस। कह रहे विश्व गुरु है। कोई विश्व गुरु नहीं, ऐसा विश्व गुरु नहीं होता है। विश्व गुरु 20 मतलब जहर के गुरु हैं मोदी जी। मोदी जी जहर फैला रहे हैं देश में। कह रहे मोदी जैसा प्रधानमंत्री सदियों में एक बार आता है। मोदी जैसा निकम्मा, झूठा, जुमलेबाज प्रधानमंत्री देश में न हुआ है, न आगे होगा। ऐसा क्यों लगता है? इतिहास लिखा जाएगा कि सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन हुआ देश में, तो लिखा जाएगा और नरेंद्र मोदी हुआ झूठा। मोदी जी कह रहे हैं ये सब घुसपैठियों को बचाने के लिए राहुल गांधी तेजस्वी बेताब है। तो मैं तो वही कह रहा हूँ, वही घुसपैठी है। क्या वोट से ना प्रधानमंत्री है? इस्तीफा दीजिए और आइए मैदान में, पता चल जाएगा। अभी देश का राजा चोर है, चोर है, चोर, वोट चोर, गद्दी चोर। चूना लगा रहा है चुनाव आयोग। बिल्कुल देश को चूना लगा रहा है। चुनाव आयोग गुलाम है, मोदी जी के तलवे चाट रहा। तो ये सब होने देंगे? क्या चीज नहीं होने देंगे? बिल्कुल नहीं होने देंगे। अभी मोदी जी बिहार आए थे, गया तो वो मोतिहारी आए थे, बोले मोतिहारी को बम्बई, पटना को पुणे बनाऊंगा मैं। जब चुनाव हुआ था 14 में, 1 मिनट उन्होंने कहा था कि बनारस को कोटियो बना देंगे। बन गया क्या बनारस? क्योटो बना देंगे। बन गया क्या? वो कोयटा बन गया, क्योटो नहीं बना। अरे अर्थव्यवस्था देखो, जीडीपी देखो कितना बढ़ रहा है। तो किधर बढ़ रहा है? किसको दिखाई दे रहा है? मोदी जी को। मोदी जी का चश्मा से दिखाई दे रहा है, जनता की चश्मा से नहीं दिखाई दे रहा। दिक्कत क्या है मोदी में? अरे दिक्कत क्या है भाई? दिक्कत काम करिएगा कि हवा में बतियाइएगा तो दिक्कत क्या है? कहते हैं 18 घंटे जगते हैं, काम करते हैं। कुछ नहीं करता, उसको नाटक करता है और कुछ नहीं करता। मोदी कुछ नहीं करता और नाटक करता है। तपस्वी है, चाय बेचा, प्रधानमंत्री बन गया। तो हम तो पूछ रहे हैं कि आप 40 साल कंदरों में रहे, तपस्या किया और चाय बेचा, तो हम पूछ रहे हैं कि आपका डिग्री क्या है? 4 क्लास पढ़ा हुआ प्रधानमंत्री, वर्ल्ड के सबसे फर्स्ट क्लास कॉलेज स्कूल से पढ़ा हुआ राहुल गांधी को पप्पू कह रहा था। समझ में आया था? पप्पू बन गया। ये पप्पा बन गया, मोदी जी बउआ बन गए। काम खत्म है, काम खत्म है। मोदी का काम खत्म है। 56 इंच का सीना मोदी में नहीं दिखता है। 56 इंच सीना, 6 इंच सीना भी नहीं है मोदी का। निकम्मा डरा हुआ प्रधानमंत्री है। अच्छा ये बताओ, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। ये बताइए, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने संविधान और भारत माता पर आंच लाने की कोशिश की तो हम नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो राहुल गांधी एग्रेसिव अब हुए हैं, आप सुन लीजिए पहले। मैं 30 साल सेना में नौकरी करने के बाद रिटायर होकर के और फिर कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा लिए घूम रहा हूँ। मैं फौजी, एक बतौर फौजी, इस देश का निकम्मा प्रधानमंत्री कुछ नहीं किया फौज के लिए, कुछ नहीं किया। कह रहे मोदी पहले नेतृत्व में कमी थी, अब मोदी जैसा नेतृत्व है। अरे मोदी निकम्मा, फौज में जो ये भर्ती किया है अग्निवीर,
देश के साथ धोखा है, देश के सुरक्षा के साथ धोखा है, अच्छा, ये ऑपरेशन देश सिंदूर के नौजवान के साथ धोखा है। आप एक और बताइए, इस देश में 2011 के बाद सेना को लेकर बहुत बातें हुई। एक तो जब चुनाव होता है कहीं ना कहीं हमला हो जाता है, और मोदी कहते सेना को मैंने बहुत मजबूत किया। ये मोदी जी का साजिश है। पुलवामा में जहां हमला हुआ, जहां बम गिरे, 40-42 फौजी मर गए, वहां से बॉर्डर 300 किलोमीटर चारों तरफ है। मैं वहां रहा हूं, तो 300 किलोमीटर 250-300 आरडीएक्स लेके, क्या मोदी जी का फूफा आए थे तो पता क्यों नहीं चला कौन लेके आया था? बताइए, चुनाव आयोग से राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं, जवाब बीजेपी वाला दे रहा है। वही तो हम आपसे पूछने वाले हैं कि हम तो चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे वोटर का अधिकार है तो वोट क्यों कटा, और जवाब मोदी जी दे रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता दे रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग हमें सीसीटीवी रिकॉर्डिंग दे दे, हम जान जाए किसने किसको वोट दिया। चुनाव आयोग कह रहा है माताओं बहनों की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग कैसे दे दे। अरे चुनाव आयोग गुलाम है मोदी जी का, वो कहेंगे सो ही ना करेगा। मोदी जी का तलबे चाट रहा है चुनाव आयोग। तेजस्वी यादव कह रहे 2 गुजराती बताएंगे कि बिहार कैसे चलेगा। 2 गुजराती बताएंगे क्या? 2 गुजराती बेच रहे हैं, 2 गुजराती खरीद रहे हैं। यही हालत देश का है। अब नहीं होगा ऐसा। अब नहीं होगा।